यस सर। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, जय आर श्याम। जय श्याम सर। जय श्याम सर। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है ना, क्यूल से हूँ और 18 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज भी जहाँ भी सीखने का मौका मिलता है तो सीखने के लिए हम चले जाते हैं। तो सर, इस बिजनेस में जो दौरान जो बोलते हैं लोग की समस्या आने के बाद लोग छोड़ देते हैं, लोग समस्या आने के बाद लोग मतलब अपने आप से मुड़ जाते हैं, तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई समस्या है ही नहीं, आरसीएम में कोई भी समस्या नहीं है। मैं अपनी बात को पूरा स्टार्ट करूं कि ये संजय वर्मा आरसीएम से पहले मैं चाहूंगा एक सर के लिए तालियां दे जो कि इस संजय वर्मा को आग लगाए हैं स्टॉक में। सर के लिए तालियां दे। क्यों ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति को अगर आपको कुछ विचार लेना हो तो उसके प्रति कुछ जब बताते हैं तो उनके अंदर आग लगता है। ये सारे लीडर हमें जानते हैं और मैं क्या क्या किया हूं, मैं सारा कुछ बताऊंगा सर, बिल्कुल बारीकी, लेकिन बिल्कुल एकाग्रता से सुने और समझे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसे यूट्यूब पर तो दे रखा है मेरा, है ना। तो मैं आरसीएम से पहले जो था अपनी जीवन इतना दयनीय स्थिति था कि वर्णन ना करूं तो बढ़िया है, क्योंकि जितना मैं नीचे था उतना ही आज ऊपर कर दिया है आरसीएम। मैं विशेष क्या कहूं तो स्टार्टिंग में कि क्या था, स्टार्ट हम भी किए थे और आप भी कर रहे हैं सर। आरसीएम बिजनेस आप भी स्टार्ट किए हैं और हम भी कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? अगर आज ये समझ गए तो आपका जीवन भी मिसाल हो जाएगा सर, ये गारंटी है। आज आपके पास 700 प्रोडक्ट है, संजय वर्मा जिसने ज्वाइन किया था एक प्रोडक्ट। ठीक है सर। दूसरा क्या, सबसे बड़ा खूबसूरत आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके पास हर जगह 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आपको एक बहुत बढ़िया मीटिंग मिल जाती है। लेकिन संजय वर्मा को ये नसीब नहीं होता था और हमको जाना कहाँ पड़ता था क्यूल से, पटना या फिर मालदा टाउन या फिर कलकत्ता या फिर दिल्ली। आप सौभाग्यशाली हैं सर कि आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में मिल जाता है। संजय वर्मा को 200 किलोमीटर जाना पड़ता था मीटिंग के लिए। तो दोस्त, आरसीएम से पहले जो हमारी जीवन थी बिल्कुल दयनीय थी, बिल्कुल दयनीय। भगवान ने करे किसी को, ये दाग है सर, ये गरीबी दाग है, इसको मिटाइए सर। और किसी सर कहते हैं कि 100 समस्या है आपके पास, बिल्कुल है, मैं मानता हूं। कुछ नहीं हुआ ना 100 समस्या में, कुछ नहीं हुआ ना। एक समस्या और ले लो सर, आरसीएम बिजनेस, और ये समस्या जो है अगले 5 साल के बाद वो 100 समस्या खत्म कर देगा। एक समस्या रहेगा कि आरसीएम और कैसे करें और कैसे करें, और आप बढ़ते चले जाएं। तो दोस्त, मैंने 0 से 20 रुपए की जिंदगी शुरू किया था सर। आरसीएम से पहले मैं 20 रुपए की जिंदगी जिया करता था। मेरा छोटा भाई का एक टेलर दुकान हुआ करता था। मैं उस दुकान में काज बटन किया करते थे। आज भी आपके बड़े बड़े शहरों में टेलर के पास एक काज बटन करता है, उससे पूछिए कि क्या आपका जीवन कितना बढ़िया है, क्या नहीं, कितने पैसे कमाते हैं। तो दोस्त, हमें यही कहना है कि परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है। आज तक अपने जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है, खुशहाल जीवन में नहीं आया है, 5 साल आरसीएम बिजनेस के अंदर आप डाल दें, आपके जीवन में हाल हो सकता है। हमने क्या किया, शुरुआती दिनों में आरसीएम से हम भी भागे, ऐसी बात नहीं। ज्वाइन कराने से पहले मैंने बहुत बार मना किया हूँ, भैया मेरे को ज्वाइन मत कराओ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मेरा छोटा भाई, मेरा अपलाइन मेरे माँ है ना, वही एक सहारा था जो कि आधे पैसे ज्वाइनिंग में वही दिए थे। और तब ज्वाइनिंग हुई थी हमारी जब मैं बेंगलोर के अंदर सीमेंट बालू जो मिलाता है ना, वो लेवल माथे के ऊपर टोकरी लेके चले जा रहे थे। एक बंदा जो था 40-45 साल का था, आरसीएम का बैग लेकर के वो चला जा रहा था रोड के किनारे किनारे, है ना, और मैं 2 तल्ला पे लेके चढ़ता जा रहा था अपने सीमेंट बालू के ऊपर, माथे के ऊपर। तो लगा कि यार ये बंदा आरसीएम बिजनेस यहाँ बेंगलोर में भी कर रहा है, यानी
बिहार में या बेंगलोर में भी हो सकता है। मैंने जो टोकरी रखा था माथे पर उसको मैं फेंक दिया 2 तल्ले से और वापस उस व्यक्ति से मिला कि भैया आप क्या करते हो? तूने बोला वो अपनी भाषा में, बेंगलोरी भाषा में, एंड्रे एंड्रे क्या क्या बोला। मैं बोला सर आरसीएम। और वो व्यक्ति देखिए, वो व्यक्ति को क्या मिला, एक संजय वर्मा ऐसा बोला कि चलो इसको प्लान दिखाएंगे, वो ज्वाइनिंग करेगा। संजय वर्मा का उद्देश्य क्या होगा, भाई यहाँ बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या क्या समझाते हैं, इससे पूछ लेना है ना। तो इस तरह दौरान में मेरे को जब वो व्यक्ति समझाया कि नहीं ये बिजनेस हर जगह हो सकता है, और यकीन माने दोस्त उसी दिन मैंने टोकरी को उठा के फेंका और जनरल टिकट कटा के वापस घर आया। और घर आते ही मैंने अपने घर में आया, फिर लोग बात बोलने लगे भाई क्यों छोड़ दिया ये। मैं बोला आरसीएम बिजनेस करूंगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा विचार लेके आया। मेरी माँ खुश कि चलो मेरा एक डाउनलाइन तो खड़ा हुआ। अब मैं समझने के लिए एक छोटा मीटिंग आदरणीय सुजी सर रखे थे, मैं चाहूंगा एक तालियां दें कि सुजी सर जब मीटिंग दे रहे थे और मैंने सुना तो मेरे अंदर जागरूकता हुआ कि नहीं मीटिंग को भी करना चाहिए। और इसमें करना क्या है, कपड़ा पहनना है और लोगों को बताना कि भैया कपड़े पहनने से पैसा आता तो मेरे बाप को क्या जाता है। अब ये दिमाग में मेरे को आ गया कि कपड़े पहनने से पैसा आता, चलो लोग को बताते। यकीन माने ज्वाइनिंग तो आधे पैसे मेरी माँ ने दी थी और आधे मैंने अपने बेंगलोर से जो कमा के आया उसी से मैंने ज्वाइनिंग किया। और जोश तो आया, मैंने भी सारे लोगों से बात किया, लेकिन लोग बाग बोले ना ना, बोला मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये कपड़ा तो मेरे पास है ही, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को मैंने बात कर दिया, सर आप खुश नसीब हैं कि आपके पास 700-500 प्रोडक्ट है, 1 रुपए से स्टार्टिंग आपके पास है। लेकिन संजय वर्मा के पास उस समय जो मात्र शर्ट और पैंट का कपड़ा हुआ करता था और 1400 रुपए लगता था, 1480, 1500, है ना, इस तरह की ज्वाइनिंग होती थी। तो मैं ज्वाइनिंग तो किया बहुत जोश के साथ, लोगों से मैंने बात करना शुरू किया, लोग बाग ने नाना कहना शुरू कर दिया। मैंने भी तंग होकर के भैया बोला नहीं हमसे नहीं होगा। मैंने फिर छोटा भाई के काज बटन की दुकान में, है ना, वहां पे लग गया। मैं बोला यही जीवन है, चलो छोटा भाई है मेरे को काम सिखा देगा, मेरा भी जुगाड़ हो जाएगा। 6 महीना तक मैंने आरसीएम की बात को फॉलो, मैंने बोलते थे लोग लेकिन मैं सुनना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मैं जो लोग को बताते थे तो लोग मेरे को उल्टा समझा के भेज देते थे। क्या संजय बात करो यार, ये तो मुठिया वाले के पास तो 400 रुपये में आता है, ये आता है वो आता है, इस तरह से लोग भयभीत कर देते और मैं नाराज होकर वापस घर आ जाता। जब मैं छोटे भाई की दुकान पर लगा तो आदरणीय सुजी सर वॉलीबॉल खेलते थे इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट है स्थान के पास, तो मेरा छोटा भाई भी खेलता था। तो मेरा छोटा भाई से सुजी सर बोले संजय को नहीं समझाते हो आप? बोले भैया ये उल्टा खीर है, इसको समझाना, पैदल जाना बात बराबर है, पैदल जाइए तो पहुंच जाएगा, लेकिन इनको समझाना नहीं है, जरूरत थी मैं समझेंगे ही नहीं। फिर भी बोले कि नहीं एक बार जाइए आप। तो बोले मेरा छोटा भाई बोला आप भी जाके समझा दीजिए। सुजी सर बोले ठीक है भाई। अब सुजी सर आए मेरे पास और मैं उस समय अपना काज बटन कर रहे थे। बोले कि संजय जी आप आरसीएम बिजनेस के बारे में जानते हैं? बोले भैया मेरे को माफ करो, मेरे को नहीं करना, मैं 6 महीने से वापस मेरे को कुछ नहीं होता। तो मेरे को जब उन्होंने बताया कि नहीं संजय जी इस तरह से प्लानिंग है, इस तरह से कीजिए, इस तरह, हमको भैया हमको कुछ नहीं मानना, हमको करना ही नहीं है। तब उन्होंने देखिए कहते हैं कि भगवान कोई न कोई आदमी इंसान को जो परिवर्तन करने का होता है उसके जीवन में कब कोई न कोई व्यक्ति माध्यम बनता है। कहा गया है दोस्त कि किसी को आप तकदीर नहीं बदल सकते, एक इंसान दूसरे इंसान को तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन तकदीर बदलने का रास्ता बता सकता है, चलना आपको पड़ेगा। आदरणीय सुजी सर मेरे को बताया कि संजय जी एक दिन में आप जो काज बटन करते कितने पैसे कमाते हैं? यकीन माने ईमानदारी से बताता हूँ 20 से 50 होता था। मैंने अकड़ करके बोला, बोलते ना एक गरीब आदमी के पास जो होता है पैसे की अगर बात आ गई तो बहुत ज्यादा से ज्यादा बोल देगा, और काम करने की बात है तो थोड़ा सा वो, है ना, कम चाहता है ना। तो कहा गया है कि लोग मेहनत करने से
लोग मेहनत करने से भागते हैं, लोग मेहनत करने से नहीं भागते हैं, बल्कि मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन कठिन मेहनत करना नहीं चाहते। ये कोटेशन ने लिखे हैं। तो वो जब मेरे को बता दे, लेकिन मैं कठिन परिश्रम करना नहीं चाह रहे थे, मेरे लोग से बात करना नहीं चाह रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे को बताया कि संजय जी एक दिन में कितने पैसे कमाते हो, मैंने अकड़ के बोला 50 रुपए, 200 रुपए कमाता हूँ सर। और उन्होंने 200 रुपए निकाल करके उन्होंने दे दिया कि संजय वर्मा जी आपको परसों का मालदा टाउन में प्रोग्राम है, आपको जाना है। गरीब आदमी थे, 200 रुपए मैंने आराम से जल्दी से अंदर कर ली कि कहीं दोबारा वापस ले ना ले। मैं बोला ठीक है सर, ओके, चलना है मीटिंग में। वापस मैं घर पे आता हूँ, घर पे आता हूँ, मैं अपने गार्जियन से बोलता हूँ, पिताजी से बोलता हूँ कि पिताजी मैं मालदा टाउन जा रहा हूँ परसों, सो मैं कल आके दुकान खोल दूंगा, मेरा एक दिन खराब होगा। बोला बेटा एक दिन खराब नहीं होगा, तेरा 2 दिन खराब हो जाएगा। क्यों जाओगे तुम, क्यों से जाते हो तुम, क्योंकि 450 किलोमीटर बनता है। तो मैं बोला कि यार तो मेरे को 200 रुपये और चाहिए ना जाता। मैंने गरीब आदमी को पैसे ज्यादा चाहिए। मैंने कल सुबह मिलते फिर सुई सर बोले कि कल जा रहे ना, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो सर मैं तो एक दिन का आपने दिए 200 ना, मुझे 2 दिन को 400 रुपये चाहिए। बोले क्या यार तुम भी यार। मैंने लिया सर। आज वो जो सर हमारे जो पैसे दिए हैं 400, मैं 4 लाख भी दे दूं, 4 करोड़ भी दे दूं, उसका मैं भरपाई नहीं कर सकता। कहते वो समय का होता है ना, जो समय में है ना, जो आपको सहयोग करता है उसको कभी लोग जीवन में भूलते नहीं। और मैंने 400 रुपये लिया, घर पे गया और मैंने दे दिया और वापसी मीटिंग के लिए गया। मीटिंग में जब मैंने बैठा, तो मीटिंग में बैठने के लिए हमारे सुनील सर क्या किए, होता है ना हम लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो दोस्तों के लिए कॉपी कलम है ना गमछा रख देते हैं कि भाई मेरा दोस्त आएगा तो बैठेगा। उसी तरह से हमारे आदरणीय सुजीत सर जो है सबसे आगे वाला, मीटिंग का सबसे आगे वाला चेयर पर है ना, वो रख दिए थे और बोले संजय जी आइए बैठिए। बैठ गया, सब लोग बैठे थे, हम भी बैठ गए। बैठ गए, एक लीडर आते हैं, जय आरसीएम बोलता है 30 दिन मैंने मेहनत करता हूँ, मैं 30 दिन आरसीएम में मेहनत किया और बदले में 512 की चेक आई। हेलो, 512 की चेक आई। संजय वर्मा पढ़ा लिखा इंसान नहीं अपने आप में, लेकिन अहंकार था सर। कहते हैं कि जब कामयाबी में 3 चीज बाधा आती है इंसान के पास, अगर वो सब तीनों है तो सफल नहीं हो सकता। शर्म, शंका, ईगो, ये 3 को उठा के फेंकना पड़ेगा। संजय वर्मा ने अपने अंदर अहंकार भर रखा था। उस मीटिंग में बैठा, लोग बोल रहे थे 30 दिन में मैंने मेहनत किया और बदले में 512 की चेक आई। संजय वर्मा बोला तेरे लिए मैं ताली क्या बताऊं, मैं 6000 महीना कमाता हूं, भले मजदूरी करता हूं। सही बोल रहा हूं, अपने अंदर अकड़ थी। और फिर दूसरे लीडर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने भी आरसे बिजनेस में 30 दिन मेहनत किया, 5000 पर मंथ, फिर भी संजय वर्मा को अहंकार है, मैं ताली क्यों बजाऊं भैया, मैं 6000 कमाता, भले मजदूर हूं। और तीसरे जब व्यक्ति आते हैं वो बोलते हैं 50,000 पर। हेलो, ये मजदूर का स्विच खत्म। मैं बोला यार ये गलत बोल रहा, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये ऐसा होता ही नहीं। 50,000 कैसे आएगा भाई, मुख्यमंत्री का 50,000 आज से 18 साल पहले नहीं था। हेलो, मुख्यमंत्री का 18 साल पहले नहीं था 50,000 पर मंथ। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, मैं जनरल, आप देख सकते हैं जो भी लोग सुन। तो मेरे अंदर ये क्या आ गया, नहीं 50,000 नहीं कमाया जा सकता, ये गलत बोल रहा है। और लास्ट में जो व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं 1 लाख पर मंथ। मैं बोला यार ये टोपी पहनाने वाली बिजनेस है, मैं तो करूंगा ही नहीं, भले मैं मजदूर हूँ। हेलो, मैं भले मजदूरी हूँ, ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, गलत करके पैसे नहीं कमाऊंगा। 1 लाख पर मंथ आ ही नहीं सकता। संजय वर्मा को पता ही नहीं था कि नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्क। संजय वर्मा को कुछ नहीं जानता था सर, पढ़े लिखे तो पता नहीं क्या नेटवर्क क्या होती है। ये तो सीधा जानता था कि 4 गुदार मारो, शाम होगी, आपको 400 रुपए या 200 रुपए मिलेंगे मजदूरी, घर जाओ, यही आपका मेहनत।
तो कहते हैं दोस्त, परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है। मैं उस मीटिंग में गया था, मैं जिन्होंने मेरे को ले गया, मैं कहता हूँ कि हे भगवान, उससे मेरा भी जीवन बढ़ा देना 1 साल मेरे से ऊपर, क्योंकि ये जीवन वो नहीं आते ना, आज मेरा कायाकल्प होता, वही मजदूरी करते रह जाते। अरे बहुत मजदूर है, स्मार्ट बन जाते मजदूर तो क्या हो जाता, फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। मैं तो कहता हूं कि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पर आपकी मनमानी नहीं चलती है, आपको वहां सही टाइम पे जाना पड़ता है, यस या नो। लेकिन आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है, अरे आज मीटिंग में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे होगा तो कुछ नहीं भैया, लेकिन चले जाओगे तो क्या होगा ये तो आपको पता ही। संजय वर्मा को पता चला सर, मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे को पता चला सर, मीटिंग मिस कभी ना करें, कभी नहीं। कोशिश करें, अगर आपके उस दिन कोई काम भी हो तो अपने बड़े भाई को भेज दीजिए पैसे दे करके, अपने पिताजी को दे दीजिए पैसे को, लेकिन मीटिंग मिस करें, ये संजय वर्मा बताएगा सर। तभी तब जा करके जब वो लास्ट व्यक्ति आता, बोलता है 1 लाख पर मंथ, मैं बोला भैया ये गलत बिजनेस करने में नहीं हूँ, और मैंने अपने अपलाइन को उंगली दिखा के सीधा बाहर कि मैं आ रहा हूं। तभी मेरे कानों में आवाज जाती है सर, और किनका कहते हैं, बीसी छावड़ा सर, मैं चाहूंगा एक बार तालियां दीजिए। बीसी छावड़ा सर कहते हैं कि एक मुर्दा, हेलो, एक मुर्दा मरा हुआ इंसान 4 आदमी को ढूंढ लेता है, एक मरा हुआ इंसान 4 आदमी को ढूंढ लेता है, तुम जिंदा दिल इंसान हो, 2 आदमी को नहीं ढूंढ पाओगे। और मैं और आसान तरीके बताता हूं। पहला आसान तरीका, आपको कोई नहीं मिलता है, लेकिन आपका रिलेशन जरूर है सर, रिश्तेदारी जरूर है, चाचा मामा मौसा मौसी ससुराल जो भी कह लें, दोस्ती जरूर है। मोहन सोहन राजू मोहन, कोई भी कोई दोस्त है आप इस दुनिया में है। और ये बात सुनकर के संजय वर्मा सबसे पीछे जाके बैठा, यकीन माने ये 100% सही कह रहा हूं सर। आज संजय वर्मा सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठा जाकर के, क्यों? अहंकार। दूसरा, मन में विचार क्या चल रहा था पता है, अरे दाएं बाएं वाला ताली बजा देगा, संजय वर्मा का काम चल जाएगा, मैं किसी के लिए ताली क्यों बजाऊं, हेलो। और भीड़ में रहेगा, कौन पता चल रहा है कि भाई संजय वर्मा बजा रहा नहीं बजा रहा। ये हमारी सोच थी, ये हमारी नकारात्मक सोच। सर आरसीएम ही चेंज किया, आज मैं अच्छा बात कह रहा हूँ, आरसीएम का ही नहीं। एक बस का खलासी कैसा बोलता होगा, आप जाकर रोड पे खड़ा होकर देखिए तो कैसा उसका लैंग्वेज है, कैसा बोलता है। आज आरसीएम का ही देन है, मैं शुद्ध हिंदी थोड़ा बात कर रहा हूँ। तो जब बताए कि हर इंसान के पास 2 रिलेशन होता है, पहला रिलेशन रिश्तेदारी का, दूसरा रिलेशन दोस्ती का, और मैं अपने हाथ पे नोट किया था, हाथ पे मैंने क्या दूसरा से लिखवा दे, लिखे यार, जो हमारे मीटिंग में लिख दो यार। और ये मंथन करते गए कि मेरे पास तो दोस्त बहुत सारा, रिश्तेदारी भी बहुत ज्यादा। और आया सर आते के साथ जोश के साथ, मैं बोला बस अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो करता ही शुरू कर दूंगा। और दोस्त यकीन माने, मेरा ससुराल दिल्ली है ना, उत्तम नगर विकासपुरी थाने में हमारे ससुर हैं। मेरे साले तीनों इंजीनियर रेडियो के हैं। मैं बहुत सीना तान कर गया कि बस यहाँ तो जाएंगे और मेरी काम फतेह हो जाएगा, बिल्कुल मानेंगे मेरी बात को। और मैंने गया आराम से, 2 दिन मैंने ससुराल का खाना खाया, क्या बात है, पूरा घिचम बने है ना, पूरा खाए। मैं बोला यार मैं बात करना चाह रहा हूँ, हेलो, मैं बात करने के लिए आया, बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। 2 दिन से मैं खाना खा रहा हूँ ससुराल का। मैं अपने सरहद से बात किया कि इन लोगों का छुट्टी कब होता है, बोला संडे को छुट्टी होता है भाई। हम कहे चलो कल तो संडे है। संडे के दिन एक ही टेबल पर सारे लोग, फादर इन लॉ मेरे ससुर भी खाना खा रहे थे, हम भी खा रहे थे। मैं बोला आज सारी बात बता ही देना है, मान गए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह ट्रेन पकड़ लेना। मैं अपने साले साहब को बता कि मुन्ने जी, मेरा शशि नाम मेरा साले का है, मैं बोला मुन्ना सर एक बिजनेस समझाने के लिए आए, एक तरीका देने के लिए आए हैं, एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहेंगे तो हम भी करेंगे, नहीं तो हम भी छोड़। तो बोले क्या है तरीका? मैं बोला कपड़ा पहनने से पैसा आता,
बोले क्या यार फालतू की बात कह रहे हो यार, दिल्ली में किसको बोले कि कपड़ा पहन ले और पैसे तेरे पास आए, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। और इतने में मेरे ससुर साहब कहते हैं, है ना, मेरे ससुर साहब कहते हैं कि दामाद जी ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा दिल्ली में, यहाँ मेहनत करते हैं उसी का पैसा मिलता है। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं बोला ओफो, अरे भैया एक जोड़ा आप कपड़े तो खरीद लो ना, आपको पैसे नहीं आएंगे तब ना। बोले कि नहीं नहीं कपड़े तो बहुत सारे पड़े, मैं नहीं लेने वाला हूँ। और जो मैं खा रहा था मैंने वहीं पे हाथ ड्रॉप कर दिया, मैंने फिर खाना नहीं खाया। वापसी सुबह होते ही ट्रेन मैंने पकड़ा, वापसी आते ही स्टेशन पर मिलते हैं मिस्टर एन बिलोचन। मैं चाहूंगा एक बार तालियां, ग्रेट लीडर, झारखंड के ग्रेट लीडर। वो मिलते हैं, बोलते हैं कि संजय संजय इधर आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं आ रहा हूँ वापसी दिल्ली से, घर जा रहा हूँ। करते क्या हो तुम? हम कहे वाह वाह, करते क्या? हम आरसीएम बिजनेस करते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में होता क्या है? हम बोले कपड़ा पहनने से पैसा, यहाँ कभी मीटिंग होता है क्या? हम कहे हाँ मीटिंग होता है। और भाग्यशाली मैंने रहा, भगवान ने मेरा सुना बहुत जल्द ही उनका प्रोग्राम है मैंने मालदा टाउन के अंदर लाए। और इतनी बड़ी वो धुआंधार बैटिंग की है ना, इतना धुआंधार बैटिंग की है कि वो लीडरशिप पर थे तो मेरा 5,000 का भी बिग से बिजनेस नहीं जा रहा। हेलो, इतनी तेज गति से वो निकले, फिर भी मैं लगातार लगा रहा। फिर निगेटिव एक्टिव मिलते गया, लोग मिलते गया। कहते हैं किसान की तरह बिजनेस कीजिए, किसान की तरह सर, आप जज मत कीजिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको बताएं किसको, सबको बताइए, प्रसाद की तरह बांटिए ना। अरे ज्यादा क्या कहेगा ना। हेलो, संजय वर्मा को नाम मिला है सर, अरे आपके पास 700 प्रोडक्ट 500 प्रोडक्ट है सर, संजय वर्मा के पास 100 प्रोडक्ट है सर। उस समय 100 को लोग को समझाते थे, एक को समझ में आता है सर। आपके पास 500 प्रोडक्ट है, आप 100 को बताएंगे तो 99% हाँ वो एक्सक्यूज कर दे, वो बहाने मार ले, बात अलग है। हमारे पास 1 रुपए का शैम्पू से भी उसको समझा सकते हैं। इतनी बड़ी आज आपके पास पावर है सर। और जब मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करना, तो बिलोचन जी खड़े हो गए। और फिर मैं अपने दोस्त के पास, रेलवे में एसआई है, 2 को बॉडीगार्ड चलता है उसके साथ, आज भी वो बेचारा नौकरी कर रहा है, घुसखोरा है ना आपका रामपुर हाट के तरफ, वेस्ट बंगाल। मैं बोला कि चलो एक लिस्ट नहीं, कोई बात नहीं माना यार, लेकिन एक तो मिल गया ना, दूसरे में लग गया। और दूसरे में मैंने गया, और तो अपना रिश्तेदार था, अपना जात कास्ट का, अपना कास्ट होता है ना, अपना बिरादरी है ना, मैं भी सुनार वो भी सुनार था। मैं गया, भाई दोस्त मानेगा है, इतने पैसे वाला है यार, मेरा बाप तो यूं रख लेगा। मैंने जैसे ही गया उसके पास, बहुत अच्छा से खाना खिलाया, रात में बहुत बढ़िया से खिलाया, बहुत मजे में। और जब सुबह हुआ मैंने उनसे बात किया कि सतकाम वर्मा, मैं एक बिजनेस लेके आया हूँ, एक तरीका लेके आया, कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो कि कपड़ा पहनने से पैसा आता है, तुम भी पहनोगे, तेरे को भी आएगा, मेरे को भी आया है। अब ये बात उसकी पत्नी ने सुन ली। अब पत्नी ने सुन ली तो बस अपने पति को बोला, ओए भाई आप जाओ, ड्यूटी टाइम हो गया है, ये तो लफुआ है, बिहार से आएगा घूमने टहलने के लिए, आप हमके धन्य हो। और उन्होंने नहीं माना सर, वापस मैं आता हूँ, हेलो, और ट्रेन में मिलते हैं ये अमन कुमार वर्मा फ्रॉम जमालपुर। डबल क्या क्या पता नहीं कितना डिग्री उनके पास है। हेलो, कितना डिग्री पता नहीं, नकलों में पढ़ते थे वो। ट्रेन में मिले, उनको मैंने बताया, वो भी फास्ट हो गए। हेलो, धीरे धीरे मेरा बिजनेस ग्रोथ होने लगा सर। और पहले महीने की जो इनकम आई है ना, पहले महीने की जो इनकम आई बहुत प्यारा था, बहुत 176 रुपये आया था सर। 30 दिन मेहनत किए थे, 176 रुपये आया। मैं अंदर से चार्ज था, घर में बम की गोली पड़ रही। और कौन सा काम करते हो यार, कहीं मेहनत मजदूरी करेगा तो तेरे को 600-500 रुपए मिल जाएंगे, और तुमने 30 दिन आरसीएम बिजनेस में काम किया, क्या आया तेरे के पास? 176 रुपए। घर से बाहर करो इसे, है ना, क्या होता पता नहीं, आप जानते ही हैं क्या क्या बम फटका गया।
फिर भी मैंने बोला साहब, कहते हैं कि अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलता है दोस्तों, अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर, तभी आपकी मंजिल मिल सकती है। मैंने भी स्टार्ट किया, 176 रुपया आया। संजय वर्मा को विश्वास हुआ, कारण मैंने मीटिंग में गया था, हमारे गार्जियन नहीं गए थे। हेलो, दूसरे जो मैंने लगातार मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, 777 रुपया आए। हेलो, 777 रुपया आए। मैडम नाराज, मैडम नाराज, भैया तुम सजोगे कि मैं सजूं? हेलो, बम के गोले। मैं बोला धन्यवाद, थोड़ा सा आप विश्वास हुआ मेरे को, अब तो आप देखो क्या होता है, धैर्य रखो। और दोस्त, मैंने लगातार प्रयास करते गया, और कहते हैं कि जब मैं अपने पिताजी की सैलरी, हमारे पिताजी रेल के अंदर नौकरी किया करते थे, उनकी सैलरी थी 10,056 ऐसे ही क्या था, और उस महीने जो हमारा इनकम आया था 10,556 रुपए। संजय वर्मा का सीना चौड़ा। हेलो, और घर में बोलते थे अब तो पैसा बढ़ के आएगा, घट के नहीं है। तो पिताजी बोले कि बेटा तुमको कंपनी गलती से चेक भेज दिया है, तुम इतना लायक नहीं, कहीं रिटर्न न मांग ले, ऐसा ज्यादा मत खर्च कर। मैं बोला नहीं पिताजी, ये ट्रांसफर हमारी चेक आई है। बोला तो ये गलती से आ गया तेरा बेटा, मुझे बरसाती का बैठक एक बार गलती से आ गया, तेरे को आने वाला नहीं था, तुम इतना लायक नहीं। तो दोस्त, फिर मैंने लगातार प्रयास किया, और फिर जब इनकम बढ़ी तो पिताजी बोले कि बेटा अब तुम बोलते हो बढ़ के घर के अंदर हो तो समझ में आ जाएगा। और मैं 25 दिन घर के अंदर रहा सर, 25 दिन घर के अंदर रहा। जब आदरणीय सुरेंद्र जी बख्श का एक प्रोग्राम था क्यूल में, मैं उस मीटिंग में गया था, और सर हमसे पूछ लिए इस महीना तुम्हारा बिजनेस कितना गया संजय? मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैंने किया नहीं। हेलो, और फिर दोबारा रिपीट किया कि संजय इस बार कितना बिजनेस हुआ? मैं कुछ नहीं बोल पाया। बोला संजय मैं तेरी, जब चुप हो तो मेरे को समझ में आता है कि तुम्हें प्रयास विशेष करने की जरूरत है। और जब उन्होंने बताए और उनके मार्गदर्शन पर किए मैंने, वो 5 दिन के अंदर मैंने जो बिजनेस किया था वो 1156 रुपए का चेक आया सर। और उसके बाद जो मैंने मेहनत किया, लगातार बढ़ते कदम में इनकम आते गई, है ना। तब इनकम जब बढ़ी, तो जब इनकम बढ़ते तो लोग बढ़ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या वो ग्रोथ होने लगा। तभी मिलते हैं हमें नवल कुमार मेहता जी, और वो कहते हैं कि अच्छा आपके पास इतना चेक आता है। हुलिया देख के तो पता नहीं चलता कि इतना इनकम आपको आता होगा। मैं बोला सर ये सिस्टम है, आप जानकारी लें, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी मीटिंग में जाए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे सारे लोग, हम लोग इस बिजनेस को ग्रोथ करते गए। आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कि हमारी इनकम क्या आती है, आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कि मेरे पास क्या क्या है, लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग मुख्य वाणी सुनना चाहते हैं। तो हमारी ज्वाइनिंग भी दिसंबर में हुई थी, इसीलिए मैं बताया था 21 तारीख को, इसी दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। और आज जो हमारी पिछले महीना की जो इनकम आई है 1,47,000 इनकम टैक्स काट के, और जो हाईएस्ट जो टोटल इनकम जो आई है 2 करोड़ से अब प्लस करने जा रहा है। तो मैं लास्ट में यही बात कहूंगा, यही एक मैसेज दूंगा कि गरीब घर में, हेलो, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं होता है दोस्त, लेकिन गरीब कह के मर जाना ये गुनाह होता है दोस्त, गुनाह होता है दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत फर्स्ट क्लास सर। आज हम लोग बहुत लोगों का आपने मतलब खोल दिया दिमाग सर, जहाँ ताला लगा था ना सर, वहाँ सबको दिमाग आपने खोल दिया। सब 100 पार्टिसिपेंट है सर। अभी हमारे बच्चे का फोन में आया सर 7-8 को, वो बेचारा जुड़ नहीं पा रहा है सर, 100 प्लस हो गया है।